जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 9 सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक प्रथम अध्याय से नहीं सुना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की हमारी कथा गौरी व्रत महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में एक पवित्र और पाप नाशिनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता तिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में प्रायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता और ब्याज की वृत्ति को करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी रहने लगा और अधिक चिंता होने के कारण स्मरण शक्तिहीन हो गया। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्त के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकारों के उपायों को किया। इसके बाद मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिसके वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ से गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया। मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत करने लगी। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहां स्वयं स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके तथा यथाविधि उनका पूजन किया और समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्न आत्मा नारद जी उसकी स्त्री के साथ अत्यंत हितकर वचन बोले। हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया, इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष से निवारणार्थ हो ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती को पृथ्वी पर नारद मुनि के कथन अनुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत किया। व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके बाद श्रेष्ठ उद्यापन कर ब्राह्मणों को पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों मोदन देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधुओं सहित व्रत का पारणा करके अपने घर आया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एक त्रित सुहृद पूर्ववासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रभाव के द्वारा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान दिया। ब्राह्मणों को दान, वस्त्र आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वत उन पूर्ववासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासियों मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत सी प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी को कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए। स्कंद जी पर पुष्प दृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इसी प्रकार गिरजानंद श्री स्कंद जी की सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे।
हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ की उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रयत्न से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। आज का हमारा ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 9 समाप्त। कल की वीडियो में जेठ मास महात्म्य अध्याय 10 रसपान करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।